In this video, we will study about the nucleotides. So first of all, we are taking here nucleotide. जब हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मोनोमर्स. मोनोमर्स क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड जब मल्टीपल यूनिट्स इसकी आपस में मिक्स होती हैं तो ये क्या बनाता है? इट गिव राइज टू द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसी को हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं. मींस दो टाइप के यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, बट उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट होती है. जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि डीएनए जो है वो हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोट्स के साथ अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, बट आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द वायरसेस. तो यहाँ जो हम न्यूक्लिक एसिड लेकर चले हैं, ये न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली क्या है? पॉलीमर है. पॉलीमर. अब ये जो पॉलीमर है ये किससे मिलकर बना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट. और मोनोमर कौन है यहाँ पर? न्यूक्लियोटाइड. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, फिर वो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में वाइंड अप होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तो उससे बनता है न्यूक्लिक एसिड. तो यहाँ हम जनरली इतना लिख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए. दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बट दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड की स्टडी करते हैं. न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास थ्री थिंग्स कॉमन होती हैं. फर्स्ट है पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर. सेकंड होता है न्यूक्लियोटाइड्स में अगर बात करें तो नाइट्रोजीनस बेस. नाइट्रोजीनस बेस. और थर्ड है इसमें, थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप. तो ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती है? एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है. तो जब हम बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि व्हाट इज दिस पेंटोज शुगर. एक्चुअली दिस पेंटोज शुगर इज 5 कार्बन कंपाउंड. पेंटोज शुगर 5 कार्बन का कंपाउंड है. इस 5 कार्बन कंपाउंड को हम जब ड्रॉ करते हैं तो इट इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं. इट इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये है पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर. ये जो पेंटोज की जो रिंग है यहाँ पर, दैट रिंग इज नोन एज फ्यूरेनोज. 11th क्लास में हमने फ्यूरेनोज पायरेनोज रिंग के बारे में स्टडी किया था. तो यहाँ पर 5 कार्बन का कंपाउंड और इसके अंदर ये फ्यूरेनोज रिंग का स्ट्रक्चर बनता है. बट वन थिंग इज देयर, this carbon is the first carbon. At this side there is present carbon second. This is the third carbon and this one is the fourth carbon. But fifth carbon is attached to this. That is the fifth carbon, means which is present in the form of a side chain. यहाँ पर जब हम इस पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो इसमें देखते हैं कि 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलकर एक रिंग बनाता है और उसका जो 5th कार्बन है वो 4th कार्बन के ऊपर एक साइड चेन की फॉर्म में अटैच होता है. उसके अलावा और क्या क्या इस पेंटोज शुगर के अंदर प्रेजेंट है? दिस फर्स्ट कार्बन कंसिस्ट ऑफ H and OH at its end. Second carbon also has H, OH. Third carbon also has H, OH. This fourth carbon has only H and this fifth carbon has H. You can write here CH2OH. This is the complete structure of the pentose sugar. तो यहाँ जो पेंटोज शुगर है उसमें टोटल 5 कार्बन है, फ्यूरेनोज रिंग. लेकिन जो पेंटोज रिंग है वो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनी है. अब एक चीज यहाँ देखने की है कि दैट वन इज द सेकेंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोज. यहाँ पर दोनों कार्बन्स पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है.
बोथ कंटेन्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जिस रिंग के अंदर या हम कहें जिस भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है उनका नंबर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहां हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी मोर एंड स्टेबिलिटी लेस। रिएक्टिविटी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि थर्ड और सेकंड दोनों कार्बन पर यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस टाइप की जो पेंटोज शुगर है, इट ऑलवेज फाउंड इन आरएनए, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इस राइबोन्यूक्लिक एसिड में ये सेकंड कार्बन पर OH का प्रेजेंट होना इसे मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल बनाता है। ये हम आगे डिटेल में जब स्टडी करेंगे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में डिफरेंस, तब हम वहां इसको स्टडी करेंगे कि कैसे आरएनए डीएनए से डिफरेंट होता है। वन थिंग इज दैट अगर हम इसी सेकेंड कार्बन से इस ऑक्सीजन को हटा दें, देन दिस शुगर इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्यों? क्योंकि हमने सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। एंड दिस डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, ये डीएनए में प्रेजेंट होगी। बट जब हम इसका पहले स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे जहां पर सेकेंड और थर्ड दोनों पर OH ग्रुप प्रेजेंट था और हमने कहा कि वो शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है, तब हम इसका क्या नाम देते हैं? राइबोज शुगर। उसका क्या नाम होगा? राइबोज शुगर। तो इस तरीके से पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, फ्यूरेनोज रिंग, सेकेंड थर्ड दोनों कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है जो उसे रिएक्टिव बनाता है, लेकिन स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इस टाइप की जो शुगर है उसे हम राइबोज शुगर कहते हैं। एंड दैट राइबोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए, बट व्हेन द कार्बन्स second carbon loses its oxygen, then it becomes the deoxyribose sugar, and this deoxyribose sugar is present in the DNA. So this is about the pentose sugar. Now the next one is the nitrogenous base. नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ हम नाइट्रोजिनस बेस को स्टडी करेंगे, इसे भी हम साइड में रखते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हमें स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है, उसको बॉन्डिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ नाइट्रोजिनस बेस को लेकर चलते हैं। इस नाइट्रोजिनस बेस में फर्दर 2 ग्रुप्स है, वन इज प्यूरिन एंड सेकेंड इज पायरिमिडिन। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों नाइट्रोजिनस बेस की कैटेगरी में आते हैं और इन दोनों के स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। दिस प्यूरिन इज डाइसाइक्लिक। डाइसाइक्लिक मीन्स इसके अंदर 2 रिंग प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम जनरली रफ डायग्राम बना के देखें तो किस तरीके की इसमें रिंग प्रेजेंट होती है, लाइक दिस। इस टाइप की रिंग जो है वो प्यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगी। लेकिन जो पायरिमिडिन होता है इट इज मोनोसाइक्लिक। इट मीन्स इसके अंदर सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। प्यूरिन डाइसाइक्लिक है और पायरिमिडिन मोनोसाइक्लिक है। सेकेंड वन, प्यूरिन में जो बेसिस होते हैं दीज आर एडिनाइन एंड गुआनाइन। लेकिन पायरिमिडिन में 3 बेसिस हैं, वन इज साइटोसिन, थायामाइन एंड यूरेसिल। साइटोसिन, थायामाइन एंड यूरेसिल 3 बेसिस जो हैं वो कॉमन है, जो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ अलग से लिख देते हैं। दिस एडेनिन एंड गुआनिन प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे। दिस साइटोसिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डीएनए एज वेल एज इन आरएनए, बट this thiamine is only present in DNA and uracil only present in RNA.
तो ये सेकंड डिफरेंस हम कह सकते हैं जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। तो वन हमने यहाँ डिस्कस किया कि राइबोज में ऑक्सीजन का प्रेजेंट और एब्सेंट होना, और सेकंड हो गया यहाँ पर प्यूरिन और पायरिमिडिन के कौन से बेसिस प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ एडेनिन, ग्वानिन जो है और साइटोसिन, ये तीनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है आरएनए और डीएनए में, लेकिन थायामिन सिर्फ डीएनए में होता है और यूरेसिल आरएनए में। अब नेक्स्ट आता है कि जब हम प्यूरिन या पायरिमिडिन की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा ये नाइट्रोजिनस बेस है, तो उन नाइट्रोजिनस बेस में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की पोजीशन इस रिंग में कहां पर होती है, दैट इज प्रेजेंट इन 1, 3, 7th एंड 9th कार्बन, या ये हम ये कहें कि पोजीशन पर होती है, नॉट ऑन द कार्बन। तो नाइट्रोजन इन द प्यूरिन इज प्रेजेंट एट द पोजीशन 1st, 3rd, 7th एंड 9th लोकेशन। लेकिन जब पायरिमिडिन की बात करते हैं तो इस पायरिमिडिन में जो नाइट्रोजन है वो ओनली 1st एंड 3rd पोजीशन पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ प्यूरिन और पायरिमिडिन में भी एक डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लिंकिंग शो करता है। उसके अलावा जब प्यूरिन और पायरिमिडिन राइबोज शुगर के साथ या डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, तो जैसे हम यहाँ बॉन्डिंग बनाकर दिखाते हैं। सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द राइबोज शुगर। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है, दिस फर्स्ट कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स बॉन्ड विद नाइट्रोजन। जो फर्स्ट कार्बन है राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर का, वो हमेशा प्यूरिन या पायरिमिडिन बेस के साथ बॉन्डिंग करता है। अब एक चीज यहां ध्यान देने की है कि जब कार्बन फर्स्ट ऑफ पेंटोज शुगर, हम यहाँ कलेक्टिवली लिख लेते हैं पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, तो कार्बन फर्स्ट जो है वो पेंटोज शुगर का हमेशा जब प्यूरिन के साथ बाइंड करता है तो प्यूरिन का जो 9th नाइट्रोजन है, 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उसके साथ ये बॉन्डिंग शो करेगा। इस बॉन्डिंग को यहां हम एक नाम देंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो लिंकेज जो किसके बीच में प्रेजेंट है, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस आइदर प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो इसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो जब हम प्यूरिन को डिस्कस कर रहे हैं तो प्यूरिन का 9th पोजीशन का नाइट्रोजन राइबोज शुगर की या हम कहें पेंटोज शुगर की फर्स्ट कार्बन से, पेंटोज शुगर उसका फर्स्ट कार्बन, इन दोनों के बीच में हमेशा लिंकिंग शो करेगा। लेकिन जब पायरिमिडिन की बात करते हैं तो पायरिमिडिन में हमेशा पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन और पायरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस का फर्स्ट नाइट्रोजन उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। अगेन इस बॉन्डिंग को भी हम यहाँ क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस तरीके से पेंटोज शुगर जो है वो नाइट्रोजिनस बेस के साथ आपस में कनेक्ट होता है। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड ग्रुप दैट इज नोन एज फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो पेंटोज शुगर है नाइट्रोजिनस बेस है उनका कनेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड आता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। तो इस फॉस्फेट ग्रुप की लिंकिंग कैसे होती है? एक्चुअली जो ये फॉस्फेट ग्रुप हम यहाँ शो कर रहे हैं इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4 कि H3PO4 किस तरीके से इस पेंटोज शुगर के साथ लिंकिंग शो करेगा। तो यहां इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। P सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, OH एंड डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इट ऑलवेज बाइंड टू दिस राइबोज शुगर, हमेशा इस राइबोज या पेंटोज शुगर के साथ ये बाइंडिंग करता है। तो इसकी जो बाइंडिंग होती है इट बाइंड्स विद पेंटोज शुगर एट
5' और यू कैन से 5th कार्बन। पेंटोज शुगर के 5th कार्बन के साथ हमेशा इसकी बॉन्डिंग होगी। तो जब यहाँ इस 5th कार्बन के साथ ये बॉन्डिंग करेगा तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो उसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसा बनता है वो। तो पेंटोज शुगर जो है, दिस इज द पेंटोज शुगर, इसका जो कार्बन है ये वाला 5th कार्बन, इस 5th कार्बन के साथ वो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ बाइंड करेगा। तो किस तरीके से बाइंडिंग होगी देखिए, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं हम। दिस इज CH2, इधर लगा देते हैं इसका OH, क्लियर। और यहां पर हम लगा रहे हैं POH, OH, OH एंड डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो यहां क्या होता है देखिए, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मीन्स लाइक दिस। यहां से ये एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद यहां क्या बनेगा देखिए, इट शोज द बॉन्डिंग बिटवीन दिस ऑक्सीजन ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड एंड दिस कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। तो इस बॉन्डिंग को यहां हम क्या नाम देंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का। मींस न्यूक्लियोटाइड में हमने 3 लिंकिंग पढ़ी है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। सेकेंड थिंग आती है, एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, जब पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए, फॉस्फेट ग्रुप, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि हमने अभी पढ़ा। तो अगर मैं इस फॉस्फेट को यहां से हटा दूं तो ये 2 स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, पेंटोज शुगर जुड़ी है और नाइट्रोजिनस बेस, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को अटैच कर दिया जाए तो ये क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड। और रिपीटेड यूनिट, इसी न्यूक्लियोटाइड के थाउजेंड्स यूनिट्स जो है, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करती हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड।